हर रोज वो घटिया आदमी अपनी ही पत्नी सीमा को बेरहमी से मारता पीटा था और उसे इंसान नहीं नौकरानी समझता था। लेकिन उस दिन सारी हदें पार हो गईं जब उसकी छोटी बेटी ने अपनी माँ को रोते हुए और पापा को दूसरी औरत के साथ देखा। सीमा ने दूर खड़ी अपनी बेटी की डरी हुई आंखें देखीं और उसी पल उसके अंदर सालों से दबा गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा। उसने कांपते हाथों से आंसू पोंछे और अचानक अपने पति रोहित के मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इतना ही नहीं, उसके साथ घर में घुसकर ऐश कर रही उसकी गर्लफ्रेंड निशा को भी 2 थप्पड़ ऐसे मारे कि दोनों के होश उड़ गए। सीमा चिल्लाकर बोली, ये थप्पड़ उन सालों के लिए हैं जब तुम दोनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद की। रोहित पहली बार अपनी बीवी का ये रूप देखकर डर गया, लेकिन फिर भी गुस्से में उसके पास बढ़ा। तभी सीमा ने उसे एक और थप्पड़ मार दिया। लेकिन आज सीमा सिर्फ रोने वाली औरत नहीं थी, आज वो बदला लेने निकली थी। उसने तुरंत फोन उठाकर सोसाइटी सिक्योरिटी को बुला लिया। कुछ ही मिनटों में पूरी सिक्योरिटी टीम बंगले पर पहुंच गई। सीमा ने सबके सामने कहा, इन दोनों को बाहर घसीटो और पूरे सोसाइटी में घुमाओ ताकि सबको पता चले कि धोखेबाज और बीवी पर हाथ उठाने वाले कैसे होते हैं। ये सुनते ही रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। सिक्योरिटी वाले पहले बोले कि ये घर का मामला है, लेकिन तभी सीमा ने ऐलान कर दिया, जो इन्हें पूरे सोसाइटी में घुमाएगा उसे 10 लाख रुपए दूंगी। बस फिर क्या था, सिक्योरिटी वाले ऐसे टूट पड़े जैसे जैकपॉट लग गया हो। पूरे सोसाइटी में लोग बालकनी से तमाशा देखने लगे और सिक्योरिटी वाले चिल्ला रहे थे, देखो देखो, ये है बीवी को धोखा देने वाला आदमी। रोहित और निशा की इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी। सब खत्म होने के बाद सीमा अपनी बेटी के पास गई ताकि उसे संभाल सके, लेकिन उसकी बेटी ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, मम्मी आपने बिल्कुल सही किया, ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर सीमा फूट फूट कर रो पड़ी, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि वो अकेली नहीं है। क्या आपने कभी किसी अपने को धोखा देते देखा है? कमेंट में बताना। रात को सीमा ने बेटी को सुलाया और तुरंत अपनी सेक्रेटरी को फोन करके अगले दिन इमरजेंसी शेयर होल्डर मीटिंग बुलाने का ऑन ऑर्डर दे दिया। असल में सीमा कोई आम औरत नहीं थी, वो करोड़ों की कंपनी मेहता ग्रुप की असली चेयरपर्सन थी। शादी और प्रेगनेंसी के बाद रोहित ने उसे प्यार का नाटक करके घर बैठा दिया और खुद कंपनी संभालने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी गर्लफ्रेंड निशा को भी कंपनी में घुसा दिया और दोनों ने मिलकर सीमा से शेयर ट्रांसफर के पेपर तक साइन करवाने की कोशिश की। लेकिन उन्हें क्या पता था कि सीमा पिछले 10 सालों से चुप रहकर भी हर चीज पर नजर रख रही थी। उसने अपनी सेक्रेटरी से रोहित और निशा के सारे काले कारनामों के सबूत इकट्ठा करवा लिए थे, यहाँ तक कि कंपनी का पैसा कहाँ उड़ाया गया सब रिकॉर्ड था। ऊपर से सीमा की दूसरी कंपनी ने चुपके से मेहता ग्रुप के 48% शेयर खरीद लिए थे और उसके खुद के 3% शेयर मिलाकर अब कंपनी का कंट्रोल फिर से उसके हाथ में आ चुका था। उधर रोहित अभी भी गुस्से में तिल मिला रहा था, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस औरत को वो सालों से दबाकर रखाया, वहीं आज उसकी बर्बादी लिख चुकी है। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।